तुरंत कार्यवाही करिए, कार्यवाही की रिपोर्ट दीजिए, अन्यथा हम एक्शन लेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर वाली घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को बुरी तरीके से लताड़ा है, डांटा है, फटकारा है। और इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाली सरकार शर्म से पानी पानी हो जाएगी। चीफ जस्टिस द्वारा कही गई एक एक बात को आपको बेहद आसान भाषा में बताएंगे। इसके साथ ही गोदी मीडिया के एक गंदे खेल का पर्दाफाश भी करेंगे। कल से आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया के सैकड़ों लपटझंडिस मणिपुर की घटना पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं और बड़ी चालाकी से अपना धंधा भी सेट कर रहे हैं। आज लगभग 2.5 महीने बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर मुंह खोला है। हालांकि कुछ सेकंड में ही मुंह बंद हो गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि राजनीति करते हुए राजनीति न करने का ज्ञान दे रहे थे। उनकी बातों का अच्छे से पोस्टमार्टम भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि आज के वक्त में यदि आपको कहीं से कोई खबर मिल जाए तो उसको शेयर वेयर मत करिए, लोगों तक पहुंचाइए मत, वरना दोषियों पर कार्रवाई की बजाय आपको ही निपटाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि कुछ समय पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही थी प्रधानमंत्री के बारे में, वो 100% सही सिद्ध हो रही है। वहीं मणिपुर की असलियत खुद वहां के भाजपाई मुख्यमंत्री ने गलती से अपनी जबान से उगल दिया है और सब कुछ बता दिया है कि मणिपुर में क्या क्या हो रहा है। और अंत में आपको मणिपुर की इस आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता की बातें सुनाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है कि जिसे जानकर पूरी दुनिया सकते में रह जाएगी। 8 साल 9 साल की सैकड़ों बच्चियों को रेप करके जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया गया है। इस महिला का बयान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आप बस बारी बारी से एक एक मसले को सुनते जाइए और अपनी सरकार की नाकामी और नाकारेपन पर तालियां बजाते जाइए। कल शाम को मणिपुर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें 2 लड़कियों को सरेआम दर्जनों की संख्या में गुंडे नंगा करके उनके शरीर के साथ खेलते हुए खेतों की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे थे। आरोप गैंगरेप का भी लगा। बाद में मणिपुर पुलिस ने बताया कि यह घटना 4 मई की है और 18 मई को इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मणिपुर की इस घटना का वीडियो रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंचा, जिसने मोदी सरकार को इतना बेचैन कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि 2.5 महीने से मुंह पर ताला लगाए प्रधानमंत्री आज बोल गए। कुछ सेकंड के लिए ही सही, मगर बोल गए। एक तरफ देश भर में पूरी रात ये वीडियो वायरल होता रहा और सरकार की फजीहत होती रही, मगर आज की सरकार को किसी भी मामले में किसी भी दुर्दांत से दुर्दांत घटना से तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इस बात से होती है कि मामले का खुलासा कैसे हो गया, लोगों तक पहुंच कैसे गया। ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार को यह बात भी बुरी लग गई कि ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यदि ट्विटर न होता या फिर ट्विटर ने तुरंत इस वीडियो को रोक दिया होता तो देश भर में यह वीडियो वायरल नहीं होती और मोदी सरकार की असलियत लोगों के सामने, उनकी फेलियर लोगों के सामने एक बार फिर से नहीं आती। एनडीटीवी की खबर के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में ही आदेश जारी कर दिया गया। यानी कि एक तरफ वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और दूसरी तरफ ट्विटर के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई। इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित न किया जाए। यानी कि दिक्कत इस बात से नहीं है कि घटना क्यों हुई और लगातार क्यों इस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं। दिक्कत इस बात से हो गई कि वीडियो शेयर कैसे हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस वीडियो को रोका क्यों नहीं। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ पहली बार गोदी मीडिया वाले 2.5 महीने के बाद लड़कियों का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर के मसले पर दुखी हुए और ऐसा लग रहा था कि यह दुख स्वतः पैदा नहीं हुआ है, स्वतः नहीं निकला है, मजबूरन निकल रहा है। और अपना अपना दुख व्यक्त करते हुए सभी ने एक ही टाइप की लाइनें लिखनी शुरू कर दी। आप गोदी मीडिया के सैकड़ों लपटझंडिसों को देख लेंगे तो उनका ट्वीट एक जैसा ही दिखेगा। सबने यह लिखना शुरू कर दिया कि मणिपुर की यह घटना बहुत ही दुखदायी है और वहां के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यदि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मोदी सरकार मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दे। यानी कि इन सारे लपटझंडिसों ने मोदी सरकार को बचाने के लिए सारा ठीकरा मणिपुर के मुख्यमंत्री के कपार पर फोड़ने की कोशिश की। ज्यादा से ज्यादा यदि किसी ने लिखा तो इतना ही लिखा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती, उसे एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि एक्शन लिया जाए। लेकिन जरा इन लपटझंडिसों से पूछिए कि 2.5 महीने में इन लोगों ने मणिपुर के मसले पर कितनी बार आवाज उठाई, कितने शो किए। 2.5 महीने में क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि मोदी सरकार से पूछ लें, कि प्रधानमंत्री से पूछ लें कि घूम घूम के पूरी दुनिया में हथियार खरीद रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आए दिन ट्रेनों को हरी हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं जबकि देश में रेल मंत्री भी है, मगर इन सारे गैर जरूरी कामों को करने के बावजूद आपके पास इतना समय नहीं है कि अपने ही देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है उसके बारे में कुछ सोच लें, कुछ कर लें, कुछ बोल लें। ये सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया के किसी लपटझंडिस में नहीं है। सब के सब एक साथ मोदी सरकार के बचाव में उतरते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इन सबको मालूम है कि मणिपुर के मसले पर केंद्र सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार है। याद करिए, डबल इंजन बोलकर कौन लोग थे जो वोट मांगा करते थे घूम घूम के। यदि डबल इंजन लगाने के बाद भी आप एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर आपको पद पर बने रहने का क्या कोई नैतिक अधिकार बचा रहता है। मगर गोदी मीडिया अपनी गंदी साजिश में फिर से उतर चुका है ताकि प्रधानमंत्री के ऊपर से सवाल हटाकर मणिपुर के मुख्यमंत्री पर स्थापित हो जाए। मणिपुर की वीडियो इतनी खतरनाक थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद ही इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बोलना पड़ा और मोदी सरकार की बखिया उधेड़ते हुए बुरी तरीके से भटकारते हुए आदेश दिया गया है कि मणिपुर की 2 महिलाओं को नग्न परेड
अपडेट कराने का जो वीडियो सामने आया है, हम उसे देखकर बहुत परेशान हैं। हम गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करती हुई नजर आए। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है। यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। वहीं चीफ जस्टिस ने उस तर्क को भी नकार दिया जिसके तहत मणिपुर सरकार और तमाम भाजपाई और गोदी मीडिया के दर्जनों लपटजंडिस पुराना बताकर हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वीडियो तो 4 मई का है। इस पर चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि वीडियो 4 मई का है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, अन्यथा हम खुद हस्तक्षेप करेंगे। और आगे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कौन जानता है कि यह सब कुछ अलग थलग था या फिर कोई पैटर्न है, पैटर्न के तहत सब कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस ने लिखित आदेश देते हुए कहा है कि हमारा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताया जाए, सरकार अपराधियों को जवाबदेह बनाए और यह सुनिश्चित करे कि मणिपुर में संघर्ष की ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मीडिया में दिखाए गए दृश्य गंभीर संवैधानिक उल्लंघन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाते हैं। हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में तनावपूर्ण माहौल बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम केंद्र और राज्य की सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो अदालत को यह बताने के लिए तत्काल कदम उठाएं कि क्या कार्रवाई की गई है। यानी कि चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अच्छे से रगड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों पर कितना असर होगा, क्योंकि मणिपुर की जो असली कहानी है वो अब सामने आ रही है और ये दिल को दहला देने वाली है। एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने जो खुलासा किया है, यकीन मानिए वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता। महिला कार्यकर्ता का बयान शेयर करते हुए पत्रकार सदफ आफरीन ने लिखा है कि मणिपुर की एक आदिवासी एक्टिविस्ट जो कह रही हैं, क्या वो सच है? अगर सच है तो बहुत ही डरावना है। सरकार से निवेदन है कि इस मसले की जांच हो और पीड़ितों को न्याय दिलाए। इन महिला एक्टिविस्ट का कहना है कि मणिपुर के लोगों के पास हथियार नहीं है। AK-47 जैसे हथियार इनके पास कहां से आए? इनका कहना है कि 200 लड़कियों का रेप किया गया। 8 साल, 9 साल, 11 साल की बच्चियों के साथ रेप करके उसी दिन JCB से खोदकर उन लड़कियों को गड्ढे में दफना दिया गया। एक बार मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि मणिपुर में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि 4 मई की घटना का FIR 18 मई को होता है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी हैं, 1-2 नहीं हुई है और ऐसे सैकड़ों FIR दर्ज किए जा चुके हैं। सिमिलर इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इस पर कांग्रेस ने लिखा है कि मणिपुर में ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। इसे खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह कह रहे हैं। सवाल यह है कि इन सैकड़ों घटनाओं में क्या कार्रवाई की गई है? मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी होगी। प्रधानमंत्री ये सब जानते हुए अमेरिका, फ्रांस घूमते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। हद है, ये किस कदर की संवेदनहीनता है कि देश के लोग मरे तो मरे, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत सारी चीजें हैं। आज लगभग 2.5 महीने बाद मणिपुर के मसले पर पीएम मोदी ने मुंह खोला और कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना हुई है किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। अब समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को 2.5 महीने से जल रहे मणिपुर को देखकर आज क्रोध आया है, आज पीड़ा हुई है 2.5 महीने बाद। मगर सोचने वाली बात यह है कि यह पीड़ा ही है या फिर सामाजिक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है जिसने आपको बोलने पर मजबूर कर दिया। आगे पीएम ने कहा कि पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि गुनाह करने वाले कौन हैं, किस जगह पे हैं, कितने हैं, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? तो फिर काहे सरकार में बैठे हैं? 140 करोड़ का भारत तो पिछले 2.5 महीने से शर्मसार हो रहा है, आज आपको पता चल रहा है इस बात का। आगे पीएम ने कहा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करें, खासकर हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, इस देश में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ के कानून व्यवस्था का महत्व और नारी का सम्मान है। अब समझने वाली बात यह है कि मणिपुर के मसले पर बोलते हुए दूसरों को राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करने का ज्ञान देते हुए खुद राजनीति कर रहे थे प्रधानमंत्री, वरना अपने बयान में मणिपुर की चर्चा के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया जाता। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और आज प्रधानमंत्री ने अपने बयान में जो कुछ कहा है, कल रात से पूरा का पूरा IT सेल और गोदी मीडिया के सैकड़ों लपटजंडिस वही बात कर रहे थे। महिलाओं के साथ अत्याचार हर जगह हो रहा है, सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में राजस्थान की सरकार को भी घेरने की कोशिश की। इस पर वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत जवाब दिया है, उनका जवाब भी देख लीजिए। अशोक गहलोत ने लिखा है कि हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयंकर गैंगरेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ 1 आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा, भाजपा का 77 दिन। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, 77 दिन बाद भी एक व्यक्ति इसलिए पकड़ा गया क्योंकि यह वीडियो वायरल हो गया। आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हों,
लेकिन अनेक राज्यों में हो रही घटनाओं को मणिपुर की घटना से किसी भी रूप में तुलना नहीं किया जा सकता और तुलना करने से अपराध खत्म भी नहीं हो जाता। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति और पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, कानून अपनी पूरी ताकत से काम करेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के मामले में किया गया है। देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगाती रहीं, मगर कानून ने पूरी सख्ती से काम करते हुए उन्हें दिल्ली की सड़कों पर रौंद दिया और आपका सांसद छाती चौड़ी करके घूमता रहा, आज भी घूम रहा है, महिला पत्रकारों के माइक पटक दे रहा है, कार के दरवाजे में महिला पत्रकारों का हाथ दबा दे रहा है। पूरे भारत को इस बात की उम्मीद है कि कानून ठीक वैसे ही काम करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में इस मामले पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद धन्यवाद देकर चले गए। इस वीडियो को शेयर करते हुए रूबिका लियाकत ने लिखा है कि मणिपुर में बेटियों के साथ हुई वारदात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त लहजा सुनिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने छोटे से बयान में दुखी होने, नाराज होने, गुस्सा होने, व्यथित होने की खूब अच्छी एक्टिंग की, इसमें कोई शक शुबा नहीं हो सकता। और एक्टिंग इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मणिपुर में इस तरह की घटनाएं 2.5 महीने से हो रही है। क्या आपको पता नहीं थी कि क्या हो रहा है मणिपुर में? और यदि पता नहीं था तब तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। वैसे पता होंगी भी कैसे ये बातें, जब पता लगाने का समय होगा आपके पास तब तो, विदेशों में घूमने से समय मिलेगा तब तो, अपनी पार्टी का प्रचार करने से समय मिलेगा तब तो, आप प्रधानमंत्री पद का कार्य तब तो कर पाएंगे जब आपको इन चीजों से समय मिलेगा। वहीं गोदी मीडिया के बहुत सारे लपटझंडिस ये भी ऐलान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। तो इंतजार करिए, हो सकता है कि लड़कियों की वायरल वीडियो देखकर देश के भीतर जो गुस्सा पनपा है उस पर तुरंत ठंडा पानी डालने के लिए कुछ लोगों का एनकाउंटर भी किया जाए। बाकी 10-20 साल बाद पता चलेगा ना कि एनकाउंटर असली था कि फर्जी, सही आरोपियों को पकड़ा गया था, सही लोगों को मारा गया था, या फिर किसी को भी उठाकर ठोक दिया गया। ठोको ठोको वाला कार्यक्रम पहले से जारी है। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि चीजें ऊपर से लिखकर पहले गोदी मीडिया को भेजी जाती हैं, बाद में भाजपा नेता उसे बोलते हैं, या फिर गोदी मीडिया की सलाह पर ये लोग बोलते हैं। सोच कर देखिए ये आरोप कितना जघन्य है कि 9 साल 10 साल की 200 बेटियों को एक साथ रेप करके उन्हें जेसीबी से गड्ढा खोद करके दबा दिया गया, दफना दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर अब यह भी चर्चा होने लगी है कि जिस मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को, उनके परिवार के हत्यारों को संस्कारी बताकर रिहा कर दिया, उनके रिश्तेदारों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया और बलात्कार के दोषियों से अपनी पार्टी का प्रचार करवाया, उनसे आप महिलाओं के खिलाफ किसी भी घटना में कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वैसे यह सवाल बिल्कुल वाजिब है। सोच कर देखिए, जिस बिल्किस बानो के मामले में कोर्ट ने सजा दे दी हो और सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करके इन लोगों ने कैसे मिठाई खिलाई थी, माला पहनाया था और बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में ये सारे बलात्कारी नजर आए थे। पहलवान बेटियों के साथ बीजेपी के लोगों ने क्या क्या किया ये आप सबने देखा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना रही हो या फिर लखीमपुर खीरी मामला कुलदीप सिंह सेंगर का रहा हो या फिर अन्य भाजपा विधायकों और मंत्रियों का जिन पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हर एक मामले में बीजेपी सरकारों ने कैसा एक्शन लिया ये पूरे देश ने देखा है और अपने लोगों को किस कदर बचाने का प्रयास किया गया ये भी सबने देखा है। इसके बावजूद अमेरिका में जब एक महिला पत्रकार लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल करती है तो छाती चौड़ी करते हुए कह दिया जाता है कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हम लोकतंत्र को जीते हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वहां की राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं कि जहां भी भाजपा की सरकारें हैं जिस भी राज्य में उन्हें दिल्ली से चलाया जाता है। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय और देश के गृह मंत्री मणिपुर से लौटकर चले आए, उनके वहां आने जाने घूमने फिरने का कोई असर नहीं हुआ। यानी कि स्वघोषित चाणक्य मणिपुर को शांत करने में पूरी तरीके से फेल हो गए। सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि सारी चाणक्यगिरी खाली दूसरों की पार्टियों को तोड़ने में, दूसरों के नेताओं को चुराने में, दूसरों की सरकारों को गिराने और अपनी सरकार बनाने में ही काम आती है या फिर सरकार चलाने में भी काम आती है? बाकी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, भरोसा रखिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।